लगभग हमने करीब 18-19 इंटरलॉकिंग और करीब 22-23 जो है नालियाँ बनवाई। उसके बाद जो है हथियारों साहब ने हमारे गांव का प्रपोजल दिया मुख्यमंत्री सम्मान पुरस्कार के लिए, तो 12 लाख रुपए का मुझे पुरस्कार भी मिला। मैंने बच्चे पढ़ने की व्यवस्था कर रखी है, एक कंप्यूटर लगा दिया है और जो कुछ लड़कियां हमारे गांव की हैं, गरीब घर की हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है और ट्यूशन नहीं ले पा रही हैं, तो वो करीब 7-8-10 लड़कियां हैं जो हमारे पंचायत भवन में रेगुलर सुबह शाम तक आती हैं, अपना लर्निंग करती हैं, पढ़ाई करती हैं, फिर शाम को चली जाती हैं। अगर काम कराने की लगन लगी हुई है तो कोई भी काम असंभव नहीं, सब संभव है, हो जाता है। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। अभी हमारे चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा है चलो गाँव की ओर, उसी के तहत हम लोग पहुँचे हैं नखलऊ का एक विकास खंड पड़ती है मलियाबाद, उसी की ग्राम पंचायत पड़ती है महबूब नगर और उसी में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो प्रधान हैं सर्वेश कुमार जी वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि सबसे पहले से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। आपको पहले थोड़ा सा राजनीतिक करियर शुरुआत करते हैं, इतनी सी छोटी सी उम्र में कहाँ से राजनीति में कदम रखा पहले? अब धीमे धीमे छात्र राजनीति से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत शुरुआत की हम लोगों ने। फिर गांव में आके लोगों की जो है प्रति जैसे लगा कि काम नहीं हो पा रहा है तो हम लोग लग के काम वाम करना शुरू किए। उससे जो है धीमे धीमे लोगों ने बताया कि आप लोग चुनाव लड़िए अच्छा सा, तो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, हम लोग काम करना शुरू कर दिया। कितने वोटों से लगभग चुनाव जीते थे? मैं जीता हूँ करीब 187 वोटों से। 187 वोट जी। चलिए, 187 वोटों से आप जीते, क्योंकि हमने देखा जितने होनहार प्रधान होते हैं, प्रधान प्रतिनिधि होते हैं, वो कम ही वोटों से जीतते हैं, ज़्यादातर हमने देखा है। तमाम अभी तरह की योजनाएं सरकार की चली और हमने देखा आपने धरातल पे उसको उतारा है। कई एक ग्राम पंचायतों में घूमा है हमने, जहाँ देखा है कि विकास का नाम और निशान नहीं है। वहीं आपने एक तरह की ये मान लीजिए गंगा बहा दी विकास की। कैसे आपने क्या रूपरेखा तैयार की, क्या सोचा था? जहाँ पे समस्याएं होती है मैं फंड को नहीं देखता हूँ। मैं पहले ठेकेदारी भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि सरकार पैसा हमें दे देगी, तो इसलिए छोटे मोटे जो गांव के काम होते हैं मैं एडवांस में करवा देता हूँ। तो उससे जो है गांव में दिक्कतें भी कम हो जाती हैं और काम अधिक से अधिक हो जाते हैं। और फिर हम लोग इस समय क्षेत्रीय विधायक जी से जुड़े हुए हैं, अगर कहीं पे कुछ मामला फंसता भी है फंड का तो हम लोग रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो पैसा आ जाता है। तो गाँव में काम करने में दिक्कत नहीं होती हम लोग को। दौड़ भाग के हम लोग DPRO साहब पास भी जाते हैं, जो भी काम नहीं आना होता वो भी हम लोग अपने गांव के लिए ले आते हैं। अभी ऐसे ही था, हमारे पूरे ज़िले में अंत्येष्टि स्थल 2 आए थे। हम DPRO साहब पास गए, रिक्वेस्ट की कि हमारे गांव में जो है एक बेता नाला पड़ता है, उसके किनारे पे अंत्येष्टि स्थल अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे लोगों ने सब ज़मीन अंत्येष्टि स्थल की कब्जा कर रखी थी। फिर जब वहाँ से हमको परमिशन मिली कि हाँ आपका हो जाएगा, तो मैंने भी सारी ज़मीनें खाली करवाई और ज़मीनें खाली करवाने के बाद करीब लगभग 3 बीघे में मैंने अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवाया है। अच्छा, अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं आप ये भी बता रहे थे कि ये भी जगह टोटल घेरी हुई थी। हाँ, यहाँ भी लोगों, ये खेल मैदान था, यहाँ भी लोगों ने कब्जा कर रखा था। खेल मैदान का ये ज़मीन जो है बंजर में दर्ज थी, खेल मैदान में दर्ज नहीं थी, तो लोगों ने कब्जा कर रखा था बहुत सारा। तो जब मैं प्रधान हुआ यहाँ पे तो हम भी थोड़ा सा बच्चों के खेल के प्रति जागरूक रहते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर ये खेल ग्राउंड धीमे धीमे कब्जा कर लिया जाएगा तो फिर आगे हमारे भविष्य में बच्चे ना खेल पाएंगे, ना कुछ यहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो पाएगा और बच्चों के लिए कुछ भी जगह नहीं बचेगी यहाँ पे। शादी बारात की भी जगह नहीं, एक यही जगह ऐसी सुरक्षित थी जो मेन हाईवे किनारे भी है। तो मैंने इसको सबसे पहले खेल मैदान बनाने के लिए अपने BDO साहब से बात की कि हमको बनवाना है, तो उन्होंने बोला कि मनरेगा से आप पहले पिलर खड़े करवा लीजिए, उसके बाद जो है फिर आगे देखते हैं। फिर मैंने मनरेगा से पिलर खड़े करवाने के बाद में गाँव में कई काम मैंने ऐसे करवाए कि गाँव हमारा जहाँ पे लड़ाई झगड़े 20-20 साल से चल रहे थे, दोनों पक्षों को बैठा के समझा के हमने वो सब सारे काम करा दिए। तो हमारे गांव में लगभग हमने करीब 18-19 इंटरलॉकिंग और करीब 22-23 जो है नालियां बनवाई। उसके बाद जो है हमारा 18-20 इंटरलॉकिंग, जी, छोटी मोटी मिला के करीब 20 इंटरलॉकिंग हो गई है। अभी मेरा काम और चल ही रहा है। उसके बाद में हमारे गांव में अच्छे काम हुए, लोगों ने सराहना भी की। फिर DPRO साहब ने हमारे गांव का प्रपोजल दिया मुख्यमंत्री सम्मान पुरस्कार के लिए, तो 12 लाख रुपए का मुझे पुरस्कार भी मिला उसमें। अच्छा। हाँ, मुझे 12 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार के पैसे से मैंने फिर ये पूरा ग्राउंड जो है बराबर कराया, लेबल कराया, साफ सफाई करा के इसमें तार फेंसिंग करवाई, फिर ये घास लगवाई यहाँ पे। उसके अलावा भी कई काम करवाए हमने, तो उससे मैंने सारे काम यहाँ पे करवा तैयार कर दिए ताकि ये ग्राउंड मेरा सुरक्षित रहे। लोगों की ज़मीनें जब, क्योंकि जो लोग है बेशक सरकार की, लेकिन जब जाती है तो थोड़ा सा वो लगता है। तो क्या लग रहा है लोगों में आपके प्रति कुछ? अब थोड़ा बहुत उनको कष्ट होता है, लेकिन भविष्य को देखते हुए जो समझदार लोग हैं उनको शुरुआत में कष्ट होता है, लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा बन गया है तो उनको भी अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे वो लोग जो है उन्हें लगता है कि हाँ अच्छा हुआ, क्योंकि इससे पहले लोगों ने जो है
कब्जे कर लिए दूसरी ज़मीनों पे, प्रधान ने जैसे किसी दूसरे को कब्जा करवा दिया, पर्सनल हो गई। तो ये मैंने तो जो भी कब्जा खाली करा सार्वजनिक सबके लिए करवाया है। अगर कोई भी काम होता है तो सबके लिए है ये। तो दिक्कतें, हाँ, तो फिर दिक्कतें यहाँ पे नहीं रही। कुछ दिन लोग नाराज़ रहे, उसके बाद में फिर कोई नाराज़गी किसी के अंदर हमें नज़र नहीं आई। अच्छा, जैसे गांव के विकास की अगर बात करते हैं, इंटरलॉकिंग आपने बता दी है, 20-22 कराए हैं, और क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? मैंने एक अंत्येष्टि स्थल बनवाया है और एक CSC सेंटर बनवाया। हमारे वहाँ पे पंचायत भवन जर्जर था, वहाँ पे करीब 10-12 साल से वो कोई वहाँ नहीं बैठा था। तो सबसे पहले मैंने पंचायत भवन बनवाया। पंचायत भवन बनवाने के बाद में जो है उसमें अभी मैंने बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कर रखी है। एक कंप्यूटर लगा दिया है और जो कुछ लड़कियाँ हमारे गाँव की हैं, गरीब घर की हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है और ट्यूशन नहीं ले पा रही हैं, तो वो करीब 7-8-10 लड़कियां हैं जो हमारे पंचायत भवन में रेगुलर सुबह शाम तक आती हैं, अपना लर्निंग करती हैं, पढ़ाई करती हैं, फिर शाम को चली जाती हैं। तो छोटे बच्चों को भी वो लोग पढ़ा रही हैं वहाँ पे। अच्छा, सरकार की और अभी एक योजना चल रही थी जैसे हर घर जल नल वाली, वो आपकी पूरी ग्राम पंचायत में कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, अभी तो आधी ग्राम पंचायत में हो पाई है, क्योंकि अभी ये नेशनल हाईवे बनना है तो इसकी जो है रोड कटिंग की परमिशन नहीं मिल पाई है। इस वजह से जो आधे गांव में शुरू हो गया है सप्लाई, आधे गांव में सप्लाई नहीं हो पा रही। टंकी बन के तैयार हो गई है और इधर आधे गांव में विधिवत सप्लाई चल रही है पानी की। अच्छा, कुछ लोग हम देखते हैं, लोग वाक प्रधानों से कई जगह उन्होंने बातचीत की है, तो वो कहते हैं कि हमें पैसा नहीं आ रहा है ऊपर से, या तमाम सारी बातें बता करके टाल देते कि हमने इस कारण से विकास नहीं करा पाया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? नहीं, कुछ फंड की कमी रहती है, लेकिन जब आप लग जाएंगे किसी काम कराने के लिए तो काम आसानी से हो जाता है। कई मद हैं, अगर आप काम कराना चाहें तो काम करा सकते हैं। आप BDO साहब के माध्यम से भी काम करा सकते हैं। आप नहीं हो पाता है तो CDO साहब से मिलकर काम हो सकता है, या समाज कल्याण से भी जाके काम हो जाता है। अगर काम कराने की लगन लगी हुई है तो कोई भी काम असंभव नहीं, सब संभव है, हो जाता है। ये आपने बात सही कही है कि जिस काम की लगन लगी है तो हर काम संभव है। बिल्कुल बिल्कुल संभव है। और हमने जो भी चाह लिया है वो हमने काम गाँव में करवा लिया है। अच्छा, आने वाले समय में अभी कुछ ही समय बचा है, अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें चल रही हैं कि जो कोरोना काल बीत गया है 5 साल का, वो कटेगा नहीं, मतलब इसी में चुनाव हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, वो कोरोना काल अगर आपको और मिलता 5-6 महीने का, तो कितना कुछ और विकास करा देते? नहीं, विकास का तो हमारा काम चल ही रहा है। अभी हमारी जो है 2 इंटरलॉकिंग और 2 नाली हैं, नालियाँ बननी है, उन पर पत्थर रखना है। ये भी हमारा काम चल ही रहा है। अगर 2-4-6 महीने और मिल जाएगा तो मैं काम ही करूँगा। अभी काम के लिए बहुत सारे काम बाकी हुए हैं गाँव में, तो उनको मैं जितने भी काम हैं सब करके ख़त्म करना चाह रहा था। एक ही बार में आगे के लिए छोड़ेंगे कुछ 5 साल के लिए, फिर आगे नहीं, आगे जब आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर नए काम आना शुरू हो जाते हैं। कुछ मरम्मत के काम है, जैसे कि अभी कुछ रोडें टूट गई हैं पाइपलाइन बिछाने में, तो ठेकेदारों ने बनाया लेकिन अच्छा नहीं बना पाए हैं, तो उनका भी प्रोसेस में मैंने डाल रखा है कि अगर वो अच्छा नहीं बना पाएंगे तो गांव को अच्छा बनाने के लिए उनको भी मेंटेन में करवाऊंगा। अच्छा, तो ये खेल का जो मैदान आपने तब्दील कराया है, बनवाया है, इसमें मैच वगैरह होते हैं, आते हैं? हाँ, मैच होता है। यहाँ जिला स्तरीय टूर्नामेंट तक हो गया हमारे यहाँ पे। जिला स्तरीय टूर्नामेंट हुआ हमारे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपने ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बना दिया। जी बिल्कुल, कोशिश मेरी है कि मॉडल ग्राम पंचायत ही बनाऊँ इसको मैं। अभी यहाँ पे, हाँ, अभी इसी 2 महीने पहले मंडल स्तरीय पशु मेला भी इसी में लगाया गया था। इसी मैदान? जी, इसी मैदान में लगाया गया था। देख लीजिए, ये पिच वगैरह बनी हुई है जहाँ बच्चे आराम से अब खेल सकते हैं, और उनके भविष्य के लिए, भविष्य को देखते हुए बहुत अच्छा काम किया है आपने। क्योंकि प्रधान आते हैं बस बहाने बना देते कि हमें टाइम कम मिला या बजट कम मिला तमाम, लेकिन प्रधान जी ने एक बात कही, बहुत अच्छा लगा कि मन में अगर ठान लो तो सब कुछ संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। जी, और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।